देखिए कांग्रेस उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको नहीं, मैं वो आज लोगों को पता चलना उसको चाहिए, आज लोग आपको उसको लोग आपको देख उस रहे हैं, चीज लोगों को को पता चलना उस चाहिए। चीज को मैं आज उछालना नहीं चाहता नहीं, हूँ। उस लोगों टाइम को क्या पता चलना हुआ चाहिए ना, आप कांग्रेस लोगों में भी को पता है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट है ना आपके, वो तो अलग बात है, करिए ना, वो तो अपनी अलग बात। नहीं, वो भी पीडीपी में थे उस टाइम। आप उनकी बात छोड़िए, आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए। मैंने कहा ना वो पास्ट की बात है, 8-10 साल, वो 14 साल हो गए। फिलहाल लोगों ने ये फैसला किया है। छुपाने की कोशिश नहीं नहीं, ऐसा कुछ आप कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ आप छुपा रहे हैं नहीं। ये 14 साल पहले। रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आपको पता है कि पूरी वादी में डीडीसी इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और हर मैदान में 5-6 या सैकड़ों की बात की जाए, कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। वही अगर पार्टियों की बात करें तो गुपकार अलायंस में जो पार्टियां हैं वो लोगों तक यही पैगाम पहुंचाते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को 370, 35A और स्टेटहुड वापस देंगे, उसी बुनियाद पे वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम हिलट ब्लॉक में आए हैं जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक लीडर फारूक अहमद भट्ट घर घर जाके वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैंडेट नहीं मिला, बल्कि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कशी की और इंडिपेंडेंट फॉर्म भर के यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लिया। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके जो हिलट ब्लॉक में इलेक्शन है बहुत 2-3 दिन के बाद वोटिंग होने वाली है, तो किस तरीके की तैयारियां हैं आपके पास? जी देखिए, यहाँ 8-10 गाँवों का इलेक्शन है, ठीक ठाक तैयारी है इस मामले में। लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड पर ही मैं खड़ा हुआ हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए, तो लोग जुड़ रहे हैं इसमें। और क्या कहें, आपको पता चल जाएगा रिजल्ट के दिन इंशाल्लाह। आपने हिलट ब्लॉक में फॉर्म अपना जो नामजदगी है वहाँ पे फॉर्म भरा है, तो मुझे ये बताइए, आप पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े थे, तो अभी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के अपोजिट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट जो आपने उसमें डिवाइड, आपको नहीं लगता है कि वो डिवाइड हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने आपको कहा कि ये इलेक्शन जो है ये इलाकाई बुनियादों पर लड़ा जाता है। नहीं, अभी तो ये इलाकाई जाती, अभी ये पार्टी बेस पर लड़ा जा रहा है। सुनिए मेरी बात, ये जो है लोग इसको पार्टी बेस पर ज्यादा नहीं ले रहे हैं, लोग इसको अपने गांव की बेस पर ले रहे हैं। ये कुछ गांवों का इलेक्शन है, 8-10 गांवों का इलेक्शन है। इसको लोग, आपको याद होगा, मुझे तो डीडीसी इलेक्शन लड़ने का वो नहीं था, तो लोगों ने मुझे तंग किया। लोग आए, लोगों ने कहा कि नहीं जी, आप बेहतर हमारी खिदमत कर सकते हैं, हमारी नौकरी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं अगर लोग चाहें, इंशाल्लाह रहमान, आज लोगों की नौकरी ही करनी है इसमें, और तो खास बात इसमें कोई है नहीं। देखिए, मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन थे तो हसनैन मसूदी साहब के लिए आप वोट इकट्ठा कर रहे थे और आपने एक अच्छा शेयर उनको वोट का दिया, तो उस टाइम आप भी ये बोल रहे थे कि हम 370 को हटाने नहीं देंगे, या 370 को बचाने के लिए आप भी बड़े बड़े नारे दे रहे थे। तो अगर आज गुपकार डिक्लेरेशन ने यही प्रोग्राम है उनका कि वो गुपकार डिक्लेरेशन इसलिए बना कि जो स्पेशल स्टेटस जे का हट गया है उसको वापस लेने के लिए, और वो ये बोल रहे हैं कि आज इन इलेक्शन में बीजेपी को बाहर रखने के लिए हमने ये अलायंस लिया। अगर पार्टी ने यहाँ पे किसी कैंडिडेट को उन्होंने अपना मैंडेट दिया, तो आप उसके अपोजिट खड़े क्यों हुए? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, अलायंस का जहां तक सवाल है, हमारे ब्लॉक में तो कोई अलायंस ही नहीं है। यहाँ पीडीपी का भी कैंडिडेट है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कैंडिडेट है, यहाँ कांग्रेस का भी कैंडिडेट है, यहाँ तो हर पार्टी का कैंडिडेट है। आप किसके कैंडिडेट? मैं लोगों का कैंडिडेट हूँ, मैं आजाद उम्मीदवार हूँ, मुझे किसी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं बिल्कुल आप लोगों की डिमांड पर उठा हूँ और लोगों का कैंडिडेट हूँ। मुझे 370 को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो फिर? क्या आप उस समर्थक में नहीं हो? देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। 370, 35 ये असेंबली के इलेक्शन जब होंगे तब लोग ये बातें करें ना, आज ये उसका मामला ही नहीं है। जब पंचायत इलेक्शन हुए थे, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, तो लोगों का ये मानना है कि जो उस टाइम पे काफी सीट्स में बाइकआउट हुआ, तो उसकी वजह से बीजेपी को चांस मिला यहाँ पे अपने पैर संवारने का। तो लोगों का ये मानना है कि अगर आज भी हम वही करेंगे तो शायद बीजेपी यहाँ पे आएगी।
उस चीज के लिए अभी गुपकार डिक्लेरेशन के जितने भी पार्टियां हैं वो यही बोल रहे हैं कि बाइकआउट नहीं करना, आप हमारा साथ दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं, लोगों का मैंडेट है, लोग तो हमारा साथ दे रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। हम घर घर जाकर कितना रेस्पॉन्ड मिल रहा है ये आप भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस दिन भी वोटिंग ये काउंटिंग होगी आप देखेंगे लोगों का फैसला। ये बात आप मानते हैं कि आपके साथ ज्यादा जो लोग हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे, क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले जुड़े थे लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो मेरे साथ तीनों पार्टियों के सभी लोग जुड़े हैं। आज यहाँ लोगों ने ये मन बनाया है कि पार्टियां बड़े बड़े इलेक्शन जब होंगे वो तब पार्टियों के साथ हम इलेक्शन अभी तो ये बात आप मानिए कि ये पार्टी बेस्ड पे इलेक्शन हो रहा है। देखिए, मैंने आपको कहा कि जब तक अलायंस का सवाल है, यहाँ पे अलायंस का कोई सवाल ही नहीं रहा। शायद लोग भी इस चीज का इंतजार करते कि अगर अलायंस ने एक कैंडिडेट दिया तो हम शायद सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ तो अलायंस ही नहीं रहा। इस ब्लॉक में अगर हम कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। एडवोकेट फारूक अहमद गनाई, पिंगलू के 2 खान साहब जो है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। तो आप किस तरीके से अपनी जीत देते हो? मैंने आपको कहा कि मैं अकेला ही चला था कारवां। आपको नहीं लगता कि मुकाबला कड़ा है? नहीं, मुझे इतना कड़ा मुकाबला नहीं लगता है। जिस तरह लोग जुड़ रहे हैं मुझे इतना कड़ा मुकाबला नहीं लगता है, क्योंकि लोगों ने मन बनाया है। आज कांग्रेस नहीं, नेशनल नहीं, पीडीपी नहीं, कोई पार्टी नहीं। आप देखिए लोगों का जो आप घूमते हैं ग्राउंड में, आप चेक कीजिए लोगों का जो मामला है कि पार्टियों को छोड़कर हम अपने इलाके के लिए किसी ऐसे आदमी को चुने जो हमारी बराबर नौकरी कर सके। लीडर इसमें नहीं बनना है। आपको मैं बता दूं, ये वो इलेक्शन है जिसमें लीडर नहीं बनना है। इसमें 35 से 370 बड़े बड़े नारे नहीं है। 3 टायर इलेक्शन है ये, बिल्कुल छोटा सा का होता है। हिस्सा हर एक, चाहे वो असेंबली मेंबर हो चाहे वो डीडीसी हो। सर वो तो मानता हूं, मैं कहता हूं ये सिर्फ कुछ गांवों की तरक्की का इलेक्शन। हम कल पूरे जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर सकते। हर एक कैंडिडेट लोगों के पास जाता है, वो उनको अपने कामों के बारे में बोलता है कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। तो आप लोगों के पास जाते हो वोट मांगने के लिए क्या लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। लोग जानते हैं ग्राउंड में आज तक किसने काम किया। नहीं, कुछ लोग अगर नहीं जानते हैं, आप बताइए क्या क्या लेकर। देखिए, हमारा तो जो मंशूर होगा वो सब लोगों के सामने होगा। सबसे पहले जो हमारे देहाती गांव हैं, ये 10-12 गांव जो है ये देहाती गांव हैं। इनमें सड़कों का मामला होता है, बिजली का मामला होता है, बर्फ पड़ता है, 8-8 दिन रास्ता नहीं खुलता है, प्ले ग्राउंड नहीं है, किसी भी जगह प्ले ग्राउंड नहीं है, अस्पतालों का फुकदान है। हमारे इन गांवों में जो है सभी मुसीबतें। जब दूरू कॉन्स्टिट्यूंसी में गुलाम हसन भट्टानी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जब यहाँ पे था, आप उस टाइम जुड़े थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से? जी नहीं, मैं उस टाइम स्टेट वाइस प्रेसिडेंट था यूथ कांग्रेस का। तो क्या वजूहत बनी आपने वहां से निकले? नहीं, वो पास्ट की बात है। नहीं, अभी पास्ट की बात नहीं है। आप नहीं, मुझे मुझे एक बात बताइए, पहले आप कांग्रेस में थे, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, अब इंडिपेंडेंट। नहीं, आज तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप पार्टियां बदलते रहे? नहीं जी नहीं, मैंने जिंदगी में एक बार चेंज की। देखिए, कांग्रेस उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको मैं आज लोगों को पता चलना चाहिए। लोग आपको देख रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए। उस चीज को मैं आज उछालना नहीं चाहता हूँ। उस टाइम क्या हुआ आप कांग्रेस लोगों को पता है। कांग्रेस का भी कैंडिडेट है ना आपके साथ। आप समझिए, नहीं कांग्रेस का जहां तक कैंडिडेट है, आज मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की अगर हम बात करें, उसी कैंडिडेट ने अभी कुछ साल पहले अपने जे मीर साहब को हराया। नहीं, ठीक है, वो तो अलग बात है, वो तो अलग नहीं, वो भी पीडीपी में थे उस टाइम। आप उनकी बात छोड़िए, आप अपनी बात करिए। आप अपनी बात करिए। मैंने कहा ना, वो पास्ट की बात है, 8-10 साल, वो 14 साल हो गए। फिलहाल लोगों ने ये फैसला किया है। छुपाने की कोशिश नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये 14 साल पहले, आपको मैं बता दूं, अगर आप 25 साल पहले जाएंगे तो कश्मीर का जो सिस्टम था वो अलग था। तब कुछ अलग लीडर थे, तब कुछ अलग सिस्टम। कांग्रेस में क्यों निकले आप? नहीं, वो क्या हुआ उस टाइम, मैं उस चीज पर नहीं जाना चाहता हूँ। आपको बता दूं मैं, हम अगर बात करें आज की, एक बात मैं आपको कहूँ, जब मैं किसी भी पार्टी के साथ था, एफिलिएशन मेरा था, मेरा पार्टी से ज्यादा लोगों के साथ एफिलिएशन रहा है। मैंने हर वक्त लोगों का काम किया।
मैंने हर वक्त, अगर आप इन 11 हलकों में कहीं किसी भी गांव में जाइए, आप कहिए कि आपने कभी फारूक अहमद भट्ट को फोन करके कहा है कि हमारे साथ डीसी साहब, किसी तहसीलदार साहब के पास, किसी के पास कहीं भी जाने के लिए, क्या फारूक भट्ट आया? इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का मतलब आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा नहीं था? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैंने कहा ना, ये लोगों का फैसला है, लोग फैसला करेंगे। कल को भी आपको लोगों का फैसला नजर आ जाएगा, आप देखिएगा। नहीं, ठीक है, हम तो चाहते हैं कि आप इलेक्शन में जीत हासिल करें भारी अक्सरियत से, लेकिन मुझे ये बताइए, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा नहीं था? आपने इंडिपेंडेंट फॉर्म भर लिया। यहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कुछ, यहाँ तो अलायंस का सवाल था कि अलायंस का कैंडिडेट आएगा। आखिरी वक्त तक अलायंस का कैंडिडेट आया नहीं। सबसे पहले आपने फॉर्म भरा? यस, सुनिए, मैंने 17 तारीख को फॉर्म भरा और 18 तारीख तक तो यहाँ किसी और का नाम ही नहीं था। सबसे पहले मैंने फॉर्म भरा, ये तो मानता हूँ, क्योंकि लोग परेशान थे, हम क्या करें, तो और लोग मेरे पास आए। फिर ये बात कहाँ से आई कि यहाँ पे ये बात थी कि अलायंस का कैंडिडेट, जब तब तक किसी पार्टी ने फॉर्म नहीं भरा था, आपने सबसे पहले? नहीं, अलायंस का कैंडिडेट तब तक एक भी अपने आप को कह रहा था, दूसरा भी कह रहा था। हाँ। 2-3 लोग अपने आप को अलायंस का कैंडिडेट कह रहे थे, तो वो 2-3 लोग भी, हर कोई कुछ भी कह सकता है, उसका नहीं, वो घूमते थे, वो कंपेन चलाते थे। प्रेसिडेंट हूं मैं, थोड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं है, वो घूमते थे। हाँ। वो ग्राउंड में चलाते थे कि हम अलायंस का कैंडिडेट। आखिर में हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक क्या पैगाम रहेगा आपका? देखिए, लोगों तक मेरा सबसे पहले ये पैगाम रहेगा, लोगों को आज सोच समझकर फैसला करना चाहिए। हिल्लड़ शाहबाद की तरक्की के लिए, हिल्लड़ शाहबाद की डेवलपमेंट के लिए लोगों को आज फैसला करना पड़ेगा। आज समझना पड़ेगा लोगों को, पार्टियों को एक तरफ छोड़कर, कि हमारा काम कौन कर सकेगा, हमारा नौकर कौन बन सकेगा, ये लोगों को फैसला करना होगा। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे फारूक अहमद भट्ट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हिल्लड़ शाहबाद, जिन्होंने हमारे साथ बात की, और ये भी कह सकते हैं कि कुछ बातों पे इन्होंने पर्दा ही रखा जो इन्होंने आवाम तक पहुंचाने की जरूरत नहीं समझी। आप जेके लाइव के साथ जुड़े रहिए मजीद खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।